कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर स्वयं बुलाते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी पूरी दुनिया छोड़कर एक अनजान सफर पर निकल पड़ता है। यह कहानी है अब्राहम की, विश्वास के पितामह की। आज हम जानेंगे कि कैसे एक साधारण व्यक्ति ने असाधारण आशीषें पाई और इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। अब्राहम का जन्म उर कसदियों के नगर में हुआ था, जो अपने समय में सभ्यता का केंद्र था। यह नगर व्यापार और समृद्धि से भरपूर था, लेकिन यहाँ मूर्ति पूजा का बोलबाला था। अब्राहम का परिवार भी इन्हीं परंपराओं से जुड़ा था। उनके पिता तेरह मूर्तियों के व्यापारी थे, लेकिन अब्राहम को परमेश्वर की बुलाहट मिली। उत्पत्ति 12:1 में परमेश्वर कहते हैं, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब्राहम ने बिना किसी सवाल के अपनी यात्रा शुरू कर दी। यही विश्वास की असली परीक्षा थी। अब्राहम अपनी पत्नी सारा, अपने भतीजे लूत और नौकरों के साथ एक कारवां लेकर निकलते हैं। दूर तक रेगिस्तान फैला हुआ है। जब अब्राहम कनान पहुंचे, परमेश्वर ने उनसे कहा, मैं यह देश तेरे वंशजों को दूंगा। यह एक अविश्वसनीय वादा था, क्योंकि अब्राहम की कोई संतान नहीं थी। लेकिन उन्होंने संदेह नहीं किया। उन्होंने वेदी बनाई और परमेश्वर की आराधना की। विश्वास की यात्रा आसान नहीं होती। एक अकाल के कारण अब्राहम को मिस्र जाना पड़ा। वहां उन्होंने डर के कारण अपनी पत्नी सारा को बहन बताकर झूठ बोला, लेकिन परमेश्वर ने हस्तक्षेप किया और उन्हें सही मार्ग पर लौटाया। इसके बाद उनके और लूत के बीच भूमि के बंटवारे का समय आया। अब्राहम ने लूत को पहले अपनी पसंद की भूमि चुनने दी, जिससे उनकी नम्रता और विश्वास झलकता है। 99 वर्ष की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम के नाम को अब्राहम कर दिया, जिसका अर्थ है बहुत जातियों का पिता। साथ ही सारा का नाम सारा रखा गया और उन्हें वादा किया गया कि वे एक पुत्र को जन्म देंगी। लेकिन सारा ने हंसते हुए कहा, क्या मेरी इस उम्र में संतान हो सकती है? आखिरकार अब्राहम और सारा को संतान सुख मिला। इसहाक का जन्म हुआ। लेकिन फिर परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। उन्होंने कहा, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को मेरे लिए बलिदान करो। यह कितना कठिन आदेश था, लेकिन अब्राहम ने बिना प्रश्न किए इसे स्वीकार कर लिया। परमेश्वर ने अब्राहम की निष्ठा देखी और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनके वंशज समुद्र की रेत के समान अनगिनत होंगे। अब्राहम की कहानी केवल इतिहास नहीं है, यह विश्वास, समर्पण और परमेश्वर की योजना पर भरोसा करने की प्रेरणा है। हमें उनसे क्या सीखना चाहिए? 1. परमेश्वर की योजना पर विश्वास करो। 2. हर परिस्थिति में आज्ञाकारी रहो। 3. विश्वास की परीक्षा से मत घबराओ। अब्राहम ने हमें दिखाया कि जब हम पूरी तरह से परमेश्वर पर निर्भर होते हैं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। यदि यह कहानी आपको प्रेरित करती है, तो फेथ फ्यूएल्ड प्रेयर्स चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। अगली कड़ी में हम अब्राहम के वंशजों की यात्रा पर चर्चा करेंगे। तब तक परमेश्वर आपको आशीष दे।